इस वक्त हम गुना के चाचौड़ा में हैं और चाचौड़ा सीट इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये खास सीट है। लक्ष्मण सिंह जी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो विधायक थे, विधानसभा में पहुंचे थे, यहाँ के मुद्दों को उन्होंने काफी दमदारी के साथ उठाया और एक बार फिर से वो विधानसभा चुनाव में आ गए हैं। 2018 में आप विधायक बनकर आए, 2023 आ गया, इस बीच में काफी कुछ घटा, लेकिन इस बार का चुनाव क्या कहता है? 2023 का चुनाव क्या कहता है? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि इस बीच बहुत कुछ घटा, ये बात सही है। एक तो कोविड आ गया, तो 2-2.5 साल पूरा देश ही पूरी दुनिया रुक गई थी। तो उस समय भी हम लोग जो काम करना चाहते थे बहुत सारा कुछ नहीं कर पाए। फिर हमारी सरकार आपको मालूम है किस तरह गिराई गई। लेकिन जो भी समय मुझे मिला थोड़ा बहुत, उसमें मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि चाचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास मैंने करवा लिया था, कमलनाथ जी ने कर दिया था और मैं उनका आभारी हूँ, पार्टी का आभारी हूँ। छोटे जिले जब बनते हैं तो अपने आप चहुमुखी विकास होता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको बजट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक छोटा जिला है, वहाँ लोगों को अवसर मिल रहे हैं, लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं और वो पैसा अपने आप वहाँ आता है। तो मैं एक छोटे जिला बनाने के पक्ष में हूँ। तो चाचौड़ा जिला जब बन जाएगा तो यहाँ से हमारे चाचौड़ा विधानसभा आप देखो तो एक लंबी विधानसभा इस तरह है, जो राजस्थान की सीमा लगी है और नेशनल हाईवे के किनारे है। बिल्कुल। तो एक जगह से आखिरी गांव जो हमारा है, वहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। तो ये कम हो जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा और जिला बनने से ये फ़ायदा है। फिर यहाँ मजदूर पलायन करते हैं, वो रुक जाएगा। हम लोग बहुत सारे बांध तालाब यहाँ बनवा रहे हैं। पार्वती नदी यहाँ से निकलती हैं और पार्वती नदी के ऊपर पार्वती परियोजना एक 300 करोड़ रुपए की, वो हमने प्रदेश से स्वीकृत करा के केंद्र सरकार को भिजवा दी थी, लेकिन वहाँ से स्वीकृत नहीं हुई है। मेरा प्रयास रहेगा कि उसे स्वीकृत करा लें, जिससे कि इस विधानसभा में बहुत सारी सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाएगा। और इस तरह की हमारी कई योजना है। और बाकी हमारा पार्टी का घोषणा पत्र है, जो 1500 रुपया महीना हर महिला को देंगे, छात्रों को हम छात्रवृत्ति देंगे, और ये बहुत सारी योजना है जो घोषणा पत्र में है। यहाँ पर जो एक बड़ी परेशानी है इस पूरे इलाके में, मैं घुमा हूँ, पानी स्वाभाविक तौर पर, सिंचाई, एक खेती बड़ा मुद्दा है, इसके साथ साथ बिजली एक बड़ी परेशानी है। पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, बिजली प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। इसके लिए क्या कोई स्थायी निदान है? क्योंकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो फ्री की बात तो करती है। आपने भी कहा है कि बिजली का बिल माफ और बाकी का कर्जा हाफ, ये भी आपने कहा। देखिए, ये भारत जैसे जितने ऐसे देश हैं, एशिया के देश हैं, भारत जैसे बहुत सारे देश हैं, जहाँ बहुत सारे विश्व की बहुत सारी गरीब आबादी रहती है। इसलिए आपको सोशल सेक्टर में पैसा देना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। अब इसको आप फ्रीबीज कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन सोशल सेक्टर में आपको देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके आमदनी का कोई स्रोत नहीं, जिनका कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है, खेती है नहीं, तो आप उनका क्या करेंगे? उनको देना पड़ेगा आपको 1500 रुपया महीने। लाडली लक्ष्मण भी ठीक है। नहीं भाई, उन्होंने लाडली बहना दे दिया। नहीं तो लाडली बहना दिया, पर मिल कहाँ रहा है? बेचारी चक्कर काट रही बहनें, परेशान हो रही हैं। आप पूछिए, एक मिनट, परेशान हो रही हैं बहनें। हमने तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, उनने 25 शर्तें रखी थी। हम तो कह रहे हैं हम तो हर बहन को देंगे 1500 रुपया, और देना चाहिए बिल्कुल। और करीब 2.5-3 लाख करोड़ का बजट होता है मध्य प्रदेश का, और सोशल सेक्टर को हम ज़्यादा महत्व देंगे, विकास को भी देंगे, और बहुत सारे सरकारी खर्चे हम कम करेंगे। अगर हमने इनके घोटाले जो इन्होंने किए हैं वही पैसा हमने रिकवर कर लिया या उनसे रिकवर किया, तो भी बहुत बजट में। एक चीज आपने बड़ी महत्वपूर्ण की कि जो घोटाले हैं अगर उनसे पैसा रिकवर कर लिया जाए। मुझे अच्छे से याद है 2018 में कांग्रेस ने अपने मंचों से कहा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, और 18 साल जो भ्रष्टाचार की सरकार, 15 साल जो भ्रष्टाचार की सरकार है, बहुत सारे घोटाले हुए, हम सलाखों के पीछे 15 महीने में एक को भी नहीं भेज पाया। हम भले सलाखों के पीछे भेजे ना भेजे, तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उनकी संपत्ति अटैच करवाएंगे। उनने जो अवैध संपत्ति इकट्ठी की है वो हम सरकारी कार्रवाई करके उसको अटैच करवाएंगे। आपने चिन्हित कर लिए?
चिन्हित हम लोगों ने अपने स्तर पे करी है, पार्टी भी कर रही है, और आप देखेंगे बहुत अरबों रुपया तो उनकी जो अवैध संपत्ति उन्होंने बनाई है वो सब अटैच जब होगी। ये किन्ने बनाई है, मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, या नहीं नहीं, ये तो उनके जो नेता है, मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा, उचित नहीं है जी। लेकिन इस तरह की बहुत सारी रिकवरी हम करेंगे, उससे बहुत सारा धन हमको मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी। अच्छा, वो पैसा फिर जो आपने घोषणा की उसमें खर्च होगा? स्वाभाविक है, जब वो बजट हमारे जब खजाने में आएगा तो हम जहाँ जहाँ हमने वादे किए वहाँ खर्च क्योंकि करेंगे। अभी तो जो सरकार का बजट है उसमें से 80% पैसा वेतन में, पेंशन में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी में खर्च हो जाता है। अब जो घोषणाएं कर दी गई हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस, 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा? मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत सारे घोटाले की बात कर रहे हैं, कई लोगों के नाम है पर वेतन नहीं मिल रहा है, बोगस नेम है बहुत सारे। कई विभागों में तनख्वाह निकल रही है लेकिन वो कहाँ जा रही पता नहीं। ऐसी ये संख्या कितनी होगी? कई बातें हैं, अब ये मैं आपको अभी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बता सकता। हमने अध्ययन किया है, अभी सरकार बनने दीजिए और बहुत सारे हम तथ्य सामने लाएंगे। लक्ष्मण सिंह जी, कुछ समय के लिए आपका हृदय परिवर्तन हुआ था, आप बीजेपी में चले गए थे, वापस फिर कांग्रेस में आ गए। दोनों पार्टियों में क्या अंतर है? देखिए, अंतर नहीं होता तो मैं वापस नहीं आता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी हृदय परिवर्तन के कारण चले गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका वो जाने वो क्या करेंगे। मैं तो यहाँ कांग्रेस पार्टी में जमा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ, कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, करते आएंगे। और अंतर क्या रहा दोनों पार्टियों के बीच का डिफरेंस? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। और कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया और एक सेक्युलर पार्टी है, और इतने घोटाले जो हुए हैं वो हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते। जितने कांग्रेस ने नहीं किया उससे ज्यादा बीजेपी ने कर दिया। कांग्रेस देखो कुछ गलतियां हमने भी करी हैं, पर इस लेवल के घोटाले नहीं हुए हैं। कुछ गलतियां हमने करी होंगी, उसकी सजा भी हमको मिली। 15-20 साल हम लोग सरकार में नहीं रहे। मैंने एक चीज देखी है कि आप कांग्रेस में खुलकर बोलते हैं, आप चिंता इस बात की नहीं करते हैं, बड़ी दमंगाई के साथ बोलते हैं। चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, आप राहुल गांधी के विषय पर भी अगर कोई गलत बात, अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है तो आप उसका जिक्र कर देते हैं। चाहे वो पार्टी के तमाम बड़े संगठन पर बैठे लोग हैं, अगर वो कोई गलत बात का जिक्र करते हैं तो वो आप उसका खंडन करते हैं। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पदयात्रा की है और जो एक विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है वो सराहनीय है, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। कभी कभी देश विरोधी टिप्पणी कर देते हैं, सेना पर सवाल उठा देते हैं। देश विरोधी टिप्पणी नहीं करी है, वो तो अब आप लोग बना देते हो देश विरोधी। वो क्यों देश विरोधी होंगे राहुल गांधी? अगर देश से प्रेम नहीं करते तो भारत में क्यों रहते, क्यों राजनीति करते, क्यों चुनाव लड़ते, क्यों सांसद बनते? ऐसा नहीं है, देश प्रेमी है। देश, उनके पिताजी ने देश के लिए जान दी है, दादी ने देश के लिए जान दी है, वो क्यों देश के खिलाफ जाएगा? एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये कहा जा रहा था कि साहब गुटबाजी खत्म हो गई है, लेकिन अभी बीच में वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिला तो समर्थक जब कमलनाथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब मुझे नहीं पता, जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। हंसी मजाक में कहा था, हंसी मजाक चलती रहती है। वो कमलनाथ जी और भाई साहब अच्छे मित्र हैं, मित्रों के बीच की मजाक है, बात खत्म। कोई कपड़े फाड़े तो नहीं ना किसी ने। मित्रों के बीच की बात है। मतलब ये सब मजाक तक था और क्या, स्वाभाविक। बता रहे कि वो प्रियंका जी की सभा में नहीं गए? कौन? दिग्विजय सिंह? नहीं, दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम कहीं था और उन्होंने उनसे प्रियंका जी से चर्चा कर ली थी, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सब कूल है? नहीं, बिल्कुल कूल है और कूल रहेगा। ठंडा कूल? नहीं, सब अच्छे मिल के काम कर रहे हैं, इसीलिए तो सरकार बन रही है। अच्छा, सरकार बन रही है, आपको भरोसा? पक्का 140 सीट से कम नहीं आएंगे, 135-40 सीट। इसका कारण क्योंकि भारी घोटाले किए 20 साल, भाजपा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, जनता त्रस्त है, देखो ये खड़े हैं, परेशान है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार। मंत्रिमंडल बनता है तो कई साल पुराने नेता, एक्सपीरियंस जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, भतीजे मंत्री बन जाते हैं, चाचा रह जाते हैं। इस बार ये गलती तो नहीं होगी? नहीं, ये मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है और हम लोग ये नहीं सोचते कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हम लोग से कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको अपना चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, और फिर ये तो विषय बात का है, जो मुख्यमंत्री चाहेंगे होगा।
और जितने भी आपने वचन पत्र में बातें की हैं वो बातें अक्षर सब पूरी होंगी। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि बीजेपी ये कहे कि देखिए कांग्रेस करती कुछ है और कहती कुछ है। नहीं नहीं, हम पूरा करेंगे। हमारे पास हम जो कह रहे हैं, देखिए कमलनाथ जी एक बहुत अनुभवी नेता हैं, केंद्र में इतने साल मंत्री रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता कि पूरा नहीं होगा तो नहीं कहते, क्योंकि वो एक कह के और करने वाले आदमी। क्योंकि कर्नाटक में थोड़ी परेशानी देख रहा हूं मैं, क्योंकि तमाम सारे संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो गारंटी दी गई थी उसमें परेशानी हो रही है। नहीं, कर्नाटक को देखो, उनका जो हक है रेवेन्यू का, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये करते हैं ये लोग, ये नहीं करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने न्याय किया। जो राशि मध्य प्रदेश को मिलनी थी उससे ज़्यादा दी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारी सरकार नहीं है, नहीं देंगे। तो इनको भी इस तरह भावना से काम करना चाहिए। वो लोग, केंद्र सरकार पूरी मदद नहीं कर रही है अभी। पूरी मदद करे तो राशि क्या कमी है। यहाँ भी यही हाल है। हम लेंगे केंद्र सरकार से, अपना हक लेके मानेंगे। लेकिन मानेंगे बिल्कुल देना पड़े, क्यों नहीं देंगे। जब हमने आपको दिया है, आप हमको दीजिए, हमारा हक है। हमारे यहाँ भी 6 करोड़ जनता रहती है और हमें विश्वास है लेंगे, हम लेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता मिले हमारी ओर से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं आपको, इंडिया न्यूज़ को, हमारी मित्रता रहे, बनी रहे। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।